हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की, जहां पर सवाल ये था कि क्या कभी कोई अनमैरिड कपल जब किसी होटल में ठहरता है तो क्या वो अपराध है। क्या किसी होटल में ठहरने के लिए कपल का मैरिड होना जरूरी होता है। आइए समझते हैं कि इस केस में ऐसा क्या था जिसकी सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट को करनी पड़ी। इस मामले में कोयम्बटूर सिटी के ऑफिसर्स को एक अपार्टमेंट में एक कपल के रहने का पता चला और ऑफिसर ने बिना किसी नोटिस या फिर लिखित आदेश के एक कमरे में 2 अडल्ट की उपस्थिति और कुछ शराब की बोतलों के आधार पर उस कमरे को सील कर दिया। उनका मानना था कि बिना मैरिज के एक कपल का एक रूम में रहना अवैध और अपराध है। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि होटल के कमरे में एक अविवाहित जोड़े का एक साथ रहना ना तो अवैध है और ना ही किसी तरह का अपराध है। 2 अडल्ट के बीच लिव इन रिलेशन को अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस MS रमेश की बेंच ने कोयम्बटूर शहर के अधिकारियों को एक सर्विस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को डी सील करने का आदेश दिया। ऑफिसर्स ने बताया कि होटल के कमरे को कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो पूरी तरह से अनैतिक था। जब 2 अडल्ट के बीच लिव इन रिलेशनशिप को अपराध नहीं माना जाता तो एक अविवाहित जोड़े द्वारा होटल के कमरे पर कब्जा करना कोई आपराधिक अपराध नहीं होता है। एक कॉम्प्लेक्स को सील करने का कदम गलत है, सिर्फ इस आधार पर कि उस कॉम्प्लेक्स में कुछ टाइम के लिए एक अनमैरिड कपल रह रहा था। जब पुलिस ऑफिसर से पूछा गया कि क्या किसी अनमैरिड कपल का होटल में रहना अपराध है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जज ने कहा कि अविवाहित कपल को होटल में रहने से रोकने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है। एक कमरे में शराब की बोतलें मिलने के बारे में जज ने कहा कि ये अधिकारियों की गलती नहीं थी कि प्रबंधन बिना किसी लाइसेंस के मेहमानों को शराब की बोतलें सप्लाई कर रहा था। हाई कोर्ट ने सबका ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि 1996 के तमिलनाडु शराब कानून के अनुसार किसी भी समय पर एक व्यक्ति को 4.5 लीटर भारतीय शराब और 4.5 लीटर विदेशी शराब, 7.8 लीटर बियर और टोटल 9 लीटर शराब रखने की इजाजत है। तो इस तरह से अगर याचिकाकर्ता के कॉम्प्लेक्स में मेहमानों के द्वारा शराब की खपत की भी जा रही थी तो भी वो अवैध नहीं कहा जा सकता। इन सब के ऊपर कॉम्प्लेक्स को सील करने का पूरा जो प्रोसेस था वो कानून का उल्लंघन है। इस तरह से कोर्ट ने कोयम्बटूर जिला कलेक्टर को न्यायाधीश के द्वारा अदालत का आदेश पारित होने के 2 दिनों के अंदर कॉम्प्लेक्स को डी सील करने का आदेश पारित किया। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।